जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव शॉर्ट्स। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त 3 जुलाई है और सुबह का वक्त है। ख़बर शुरू इस तरह से करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुख्तलिफ धड़ेबंदी चल रही हैं। हर कोई अपने आप को लीडर मान रहा है और फिर इख्तलाफात भी शदीद किस्म के हैं। हर एक बंदा एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। तो इसी सिलसिले को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है कल वो अपनी पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास बुलाया। उस इजलास की कुछ खबरें हैं। खबरें इस तरह से हैं, एक तो आप जैसा कि सब जानते हैं कि कोट लखपत जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कैद है, उन्होंने एक ख़त लिखा। वो ख़त ये था कि पाकिस्तान में सियासी डायलॉग किया जाए और फिर एक दूसरे को भी बर्दाश्त किया जाए। लेकिन डायलॉग करने हैं या नहीं करने, हुकूमत से मुज़ाकरात करनी है, वो उसका हतमी फ़ैसला जो है इमरान खान साहब करेंगे। तो ये जो खत था, इसके हवाले से आमिर डोगर साहब ने पार्लिमानी कमेटी को इससे आगाह किया और फिर उस पर फैसला यही हुआ कि जो इमरान खान हिदायत देंगे, गाइडलाइन देंगे, उसके मुताबिक फिर चला जाएगा। फिर दूसरे रुकन कौमी असम्बली हैं निसार जट साहब। उन्होंने अलीमा खान साहबा ने, आपको याद होगा कि एक बयान दिया था अडियाला जेल के बाहर कि जब KPK की हुकूमत ने बजट मंजूर कर लिया था इमरान खान की मर्जी के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर, तो इस पर उन्होंने कहा था कि KP असेंबली ने और अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को माइनस कर दिया है। तो इस बयान के बाद जो है वो कहते हैं कि पार्टी में इख्तलाफात हुए और अलीमा खान साहबा के इस बयान ने जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचाया। तो इस पर सलमान अकरम राजा जो है सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि इमरान खान की तीनों बहनें, अलीमा आपा हो या नौरीन हो, ये सब अपने भाई की रिहाई को लेकर जज्बाती हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद फिर शाहिद खटक साहब जो हैं, अच्छा एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस पर अली मीन गंडापुर को जो है निसार जट साहब ने, जो रुकन असेंबली है, उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब आपको इमरान खान साहब ने हिदायत वाज़ेह दे दी थी कि बजट मेरी अप्रूवल के बगैर मंजूर नहीं होगा, तो फिर आपने इमरान खान से मुलाकात करने का एहतमाम क्यों ना किया। ये मुलाकात हो जाती तो फिर ये इख्तलाफात भी सामने ना आते। अच्छा, ये बातें हो गई। फिर वहाँ पर शाहिद खटक हैं, ये भी रुकन कौमी असेंबली है, इन्होंने भी पार्टी क़यादत पर ये खूब बरसे। वहाँ पर इन्होंने सबको कहा कि आपने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आप हमें वाज़ेह हिदायत दें कि तहरीक चलानी है, एहतजाज करना है, अडियाला जेल के बाहर जाना है या नहीं जाना, तो ये भी बताएं। फिर लोग जो है हमें वो गद्दार कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है, या इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आप लीडर जेल में हैं, सख्त गर्मी में है और अब तो इमरान खान का वज़न भी कम हो रहा है, तो उसकी रिहाई के लिए आप कोई खातिर ख्वाह चीज़ नहीं कर पा रहे, ना तहरीक चला पा रहे, ना कोई आवाज़ उनके लिए उठा पा रहे, तो लोग हमें गद्दार का टैग लगा रहे हैं। तो इसके हवाले से उन्होंने कहा कि आप कोई वाज़ेह लाएमल दें। फिर मोहम्मद अली ख़ान साहब जो हैं, ये भी रुकन असेंबली है, इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे को गद्दार कहना बंद करें। गद्दार हमारे दरमियान कोई नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की रिहाई को जो लेकर है वो सोशल मीडिया का मौसर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ फोकस यही होना चाहिए और आपसी इख्तलाफात को भुलाना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ जो भी मामलात हैं उसको पस्त में डालना चाहिए और सिर्फ फोकस हमारा ये होना चाहिए कि इमरान खान की रिहाई हो। बाकी उन्होंने भी KP हुकूमत से यही मुतालबा किया कि जब इमरान खान साहब ने आपको वाज़ेह हिदायत दी थी कि बजट मंजूरी जो है वो मेरी इजाज़त से होगा, तो आपने फिर मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद फिर बजट मंजूर करते, क्योंकि मामला फिर यहीं से ख़राब हुए। फिर अलीमा खान साहबा का भी जो माइनस इमरान खान वाला बयान था, उसने भी पार्टी को काफ़ी डैमेज किया और फिर पार्टी में ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के खिलाफ भी लड़वाया जा रहा है लोगों को। फोकस इमरान खान पर नहीं। पेट्रोल की कीमत आज क्या है, होशरुबा इजाफा पेट्रोल की कीमतों में कर दिया है। जब इमरान खान की दौरे हुकूमत थी तब पेट्रोल की कीमतें इतनी भी नहीं थी और कोरोना भी था। उसके बावजूद भी देखें, पाकिस्तान का मीडिया और सियासी जमातें जो उस वक्त की थी वो सारी इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाती थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही मामलात में उलझी हुई है और इमरान खान के लिए वो कोई आवाज़ मौसर नहीं उठा पा रहे, ये सबको नज़र आ रहा है। और सिस्टम भी इमरान खान से निमटने के लिए अपने आप को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है। जैसे इमरान खान के लिए कि 26वीं तरमीम की गई, अदालत कोर्ट पैकिंग की गई, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मुकाम जो चीफ जस्टिस थे सरफराज डोगर साहब, अब उनको मुस्तकिल बुनियादों पर लगा दिया गया है। मकसद सिर्फ ये कि यही है कि इमरान खान को किसी किस्म से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ ना मिल सके, कहीं से कोई फ़ायदा वो ना उठा सकें जो जेन्युइन फ़ायदा है, कानूनी फ़ायदा है। लेकिन सिस्टम इमरान खान से लड़ रहा है
और उनको कहीं वो पनपने की भी इजाज़त नहीं दे रहा। अब लोग ये कहते हैं कि इमरान खान डन एंड डस्टेड है, वो हो गए, उनका मामला हो गया, लेकिन इमरान खान को माइनस भी कोई नहीं कर सकता। तो फिर ये पार्टी में बातें हुई, और फिर सबसे अच्छी बात ये, पार्टी में सारे इख्तलाफात को भुलाकर पूरी जमात ने जो है वो एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम जमात के लोग जो हैं वो बैठे हुए थे। और फिर हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो इस वक्त कंट्रोल्ड है, वो उन्होंने भी बाद जमात बाद जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया टॉक थी, उसको लाइव कवरेज दी और पाकिस्तान के तमाम चैनलों पर इनको दिखाया गया। फिर आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, इस पर जाने से कबल जो है मैं आपको कोट लखपत जेल के हवाले से कुछ अपडेट देता चलूँ, जहाँ पर साबिक वजीर खारजा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। उन्होंने भी बात की मीडिया के नुमाइंदों से, यानी अखबारी रिपोर्टरों ने रिपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि अब मुज़ाकरात और मज़ामत दोनों साथ चलेंगी, लेकिन मुज़ाकरात किससे करने हैं उसका हतमी फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। हम सियासी लोग हैं, हम चाहेंगे कि मुज़ाकरात जो हैं वो सियासतदान से हों, और किस सियासतदान से हों इसका नाम जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऐसा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था। वो ख़त भी लिख चुके हैं मुज़ाकरात के हवाले से। बाकी वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराई जाए, उन तक हमारी रसाई हो, ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें। और फिर बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको हमारे पास आना चाहिए, उनसे मशावरत करनी चाहिए। बाकी उन्होंने फिर कुछ गिले भी किए। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, हम मुसलमान हैं, हमें जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती, और अब मुहर्रम चल रहा है तो फिर उस गम में भी हम शामिल नहीं हो सकते, हमें उसकी भी इजाज़त नहीं है। तो हमारे साथ जो जिस तरह का सलूक या रवैया किया जा रहा है, इस पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की। वो इस पर बरम है कि ये क्या बात है। फिर उसके बाद एक और तहरीक इंसाफ की रहनुमा है डॉक्टर यास्मीन राशिद, कैंसर सर्वाइवर है। उन्होंने भी यही बात कही कि हम जेल में जो बैठे हुए हैं अपने लिए नहीं बैठे, हम सज़ा जो भुगत रहे हैं ये हमें मालूम है कि हमें सज़ा गलत दी जा रही है, लेकिन हम एक इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं। और हम सब पाकिस्तान की खातिर हैं, क्योंकि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हमने पाकिस्तान में ही रहना है। हमारी जायदादें या प्रॉपर्टी बाहर नहीं कि हम सब कुछ यहाँ से फिर अच्छा वक्त आने पर यहाँ से भाग जाएंगे या चले जाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं। और फिर अली अहमद खान साहब जो हैं, जो कह रहे थे कि हमें एक दूसरे को गद्दार नहीं कहना चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने अलीमा आपा के रोल को भी तनकीद किया। उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी बहन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो सियासी मामला थे उस पर अलीमा खान जो है वो डिस्टेंस रखें, उस पर ना बोलें। और इसी तरह की बात शेर अफजल मरवत, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसऑन कर चुकी है, वो भी अलीमा खान के ऊपर जो है वो बरस पड़े हैं, और कहते हैं कि अलीमा खान को कोई हक नहीं है कि वो इमरान खान के हवाले से या सियासी मामलात में कोई मुदाखलत करें। फिर आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने की। उसमें सबका मौक़िफ़ एक ही था कि चले हमारे जो भी इख्तलाफात एक दूसरे से हैं, उन सब को जो है हम वो पीछे डाल देते हैं, उसको साइड लाइन कर देते हैं, फरामोश कर देते हैं। लेकिन हमारा सबका मकसद और फोकस एक ही है कि एहतजाजी तहरीक जिसका ऐलान बानी चेयरमैन कर चुके हैं उसको कामयाब करना और इमरान खान की रिहाई। हमारे ये दो फोकस होने चाहिए और यही मुतालबात हमारे होने चाहिए। फिर अली अमीन गंडापुर, शायद उनको ऐसा लगता है कि उनकी हुकूमत खतरे में है। राना सल्लल्लाह साहब वो कह चुके हैं कि हमारा केपी हुकूमत को जो है वो बदलने का कोई इरादा नहीं। बाकी वो कहते हैं कि हम नहीं चाहेंगे और ना होने देंगे कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात किसी किस्म के हों, ये हम नहीं चाहेंगे। क्योंकि इमरान खान को रिहा करने का मतलब ये है कि फिर हम सब जेल में होंगे। वो मुलाकातें कर रहे हैं, पे दर पे मुलाकात वो कर रहे हैं, लीडरान से मिल रहे हैं, वहाँ पर भी सियासी हलचल चल रही है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने भी एक अच्छा मैसेज दिया। उनके अंदर काफ़ी खटपट चल रही थी, इख्तलाफात की काफ़ी रिपोर्ट्स थी, उन्होंने उन सब को फरामोश किया और इमरान खान की जो रिहाई है और जो तहरीक है उसके ऊपर वो कहते हैं हम फोकस करेंगे। फिर अली मीन गंडापुर साहब पर आ जाते हैं। उन्होंने भी एक तरह से तड़ी लगाई इस्टेब्लिशमेंट को और कहा कि मैं देखता हूँ कि आप मेरी हुकूमत गिरा के दिखा दें, हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है, अगर आपने मेरी हुकूमत के पीके से ख़त्म कर दी तो फिर मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। बाकी उन्होंने कहा कि DGI SPR अपना सर्वे उठा के देख लें, जंग तो उन्होंने जीत ली लेकिन मकबूलियत में अभी भी वो पीछे रह गए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो तकरीबन
80% के तकरीबन वो कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी है। अगर वो भी अपनी सर्वे करा के देख लें तो उनको भी मालूम होगा कि इमरान खान कितने मकबूल हैं। तो ऐसा शायद उनको लगता है कि उनकी हुकूमत जो है वो गिराई जाएगी, और इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से जो है वो फैसल करीम कुंडी साहब की मुलाकात भी हुई है, और फिर उसके बाद एमल वली खान साहब जो हैं एनपी के, उनकी भी मुलाकात हुई है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से एक अच्छी बात ये कि सारे मिलकर बैठ गए और फोकस इमरान खान की रिहाई और फिर एहतजाजी तहरीक को कामयाब करना, ये तो हो गई ये बातें। फिर उसके बाद पाकिस्तान में इस वक्त चल रही हैं बातें हाइब्रिड निज़ाम की। ये बात सबसे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कही कि पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है और हम इसकी हिमायत करते हैं। और अगर 1990 में ये मॉडल आ जाता तो फिर हमें इस तरह से जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के दरमियान एक हुजानी कैफियत ना होती, आपस में झगड़े ना होते, इख्तलाफात ना होते। तो अब वो बरमला हर टीवी प्रोग्राम पर कहते हैं कि जो हाइब्रिड सिस्टम इस वक्त चल रहा है हमें इस पर फ़ख्र है। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि इमरान खान ये हाइब्रिड सिस्टम जो है उसको चलाने में नाकामयाब रहे, वो नाकाम थे, उनसे ये नहीं चला, लेकिन हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं फ़ख्र की बात है कि कामयाबी के साथ चला लिया। बाकी उनसे एंकरों ने 2-3 प्रोग्रामों में सवाल किया कि कहते हैं कि भाई फील्ड मार्शल की जब अमरीकी सदर से मुलाकात हुई है तो इस पर ना हुकूमत यानी वज़ीर वज़ारत ख़ारजा बिल्कुल गायब थी, और उसके अलावा वज़ीर आज़म भी कहीं फ्रेम में नज़र नहीं आए। तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो इस पर वो कहते हैं कि मुझे जो उनका फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप साहब से, ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात है, और मुझे इनकी मुलाकात का पता अखबार से लगा। ये अंदाज़ा लगाएं कि वज़ीर दिफा हैं, उनके मातहत होते हैं फील्ड मार्शल, लेकिन उनको उनकी मुलाकात का जो पता है वो अखबार से चल रहा है। लेकिन शादियाने बजाए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। कल को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला बैठते हैं तो ये हुकूमत जो है फिर जो लोग बैठे हुए हैं वो तहरीक इंसाफ को तनकीद नहीं कर सकेंगी, क्योंकि अब ये जितनी की जितनी जमातें हैं 9 की 9 ये तकरीबन इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने भी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ज़बरदस्त काम किया। माले गनीमत जो 74 के करीब सीटें बनती थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली और फिर इन 9 जमातों को भी तकसीम कर दी। और ऐसा पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी 1971 में ये मामला हो चुका है। जब अवामी लीग ने सीटें जीती थी तो फिर उसके बाद उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, तो उनके रहनुमा जो है तकरीबन 70-74 के करीब जो है वो गायब हो गए थे, रूपोश हो गए थे। तो फिर फैसला ये किया गया, जो पार्लियामेंट में जमातें मौजूद हैं तो फिर ये सीटें मखसूस नशिस्तें तो वो नहीं थी, जनरल नशिस्तें थी, इलेक्शन भी नहीं करा सकते थे, तो फिर वो सीटें बांट दी गई और फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है उस वक्त वो जमात इस्लामी को हुआ। ये हो गई मामला। फिर एक खबर ये चली कि जब फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई, ये खबर का हवाला जो है वो सुहेल अहमद वड़ाइच साहब जो हुकूमत के बड़े करीब समझे जाते हैं, और मोहसिन नकवी साहब के उनको कहा जाता है कि जब वो वज़ीर आला थे पंजाब के इंटरिम, तो ये उनको भी डी फैक्टो वज़ीर आला कहा जाता था। तो उनके तवज्जुह से शायद कोई खबर है या लेकिन तमाम सहाफ़ी ये खबर कोट कर रहे हैं कि सुहेल अहमद वड़ाइच साहब ने कहा कि हमारी जो क़यादत यानी फील्ड मार्शल DGISI और मोहसिन नकवी साहब जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात उन्होंने की तो उन्होंने प्रीएम्प्टिवली इमरान खान साहब के हवाले से बात की और डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि इमरान खान इंतशारी है, इंतशार की सियासत करता है। 9 मई उसने की, वो पाकिस्तान को चलने नहीं दे रहा। और फिर आगे से इमरान खान ने फ़ौज में बगावत कराने की भी कोशिश की। तो इस पर बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई जवाब ना हाँ में दिया ना में दिया, बस वो मुस्कुराते रहे जब फील्ड मार्शल या हमारी तरफ की क़यादत इमरान खान के बारे में उनको बता रहे थे कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान में हालात ख़राब कराए हैं। तो यही वजह है कि इमरान खान को हम छोड़ नहीं रहे, ना उनको सियासत करने दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप तो मुस्कुराते रहे। ये एक स्टोरी का वर्जन है। बताया जाता है कि इस तरह के मामला थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बाकायदा से पाकिस्तान की जो क़यादत है उनसे कहा है, जो वहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क़यादत थी मौजूद थी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में, उनसे कहा है कि आप अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करें और इमरान खान को के लिए रिहाई करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। इस तरह की बातें हुई हैं, और चाइना भी हमें इस तरह पहले बात कर चुका है कि पाकिस्तान जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेगा, सियासी इस्तेकाम नहीं लाएगा, तो पाकिस्तान में कोई खतर ख्वाह तरक्की नहीं आएगी। अब कुत्ते बिल्लियों के जो खाने हैं उनको तो हुकूमत ने जो टैक्स लगाया भी था तो वो कम कर दिया है, लेकिन गरीब का जो दूध है वो महंगा कर दिया। और साथ ही जो अपने मतलब की गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, उन पर किसी पे 35 लाख, किसी पे 30 लाख, किसी पे 32 लाख और किसी पे 20-20 लाख रुपए टैक्स जो लग चुका था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान सिर्फ अशराफिया के लिए है, बाकी गरीब आवाम बस जी रहे हैं। तो इस वीडियो को अभी मैं एंड करता हूँ यहीं पर। अभी तक की अपडेट यही है, और फिर उसके अलावा फिर आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो या अपडेट ये अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।